Hello and everyone, welcome to my YouTube channel ग्रीक प्रेम। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कोडिंग क्या है इसके बारे में जाना था। आज हम लोग लैंग्वेज स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये मेरा पहला चैप्टर होगा लैंग्वेज का। उससे पहले आप ये जान लीजिए, जो भी विद्यार्थी आईटी फील्ड में जाना चाहता है या जिसका इंटरेस्ट वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन में हो, वो लैंग्वेज सीखना चाहता है और लैंग्वेज में बिना सोचे समझे वो प्रीफर करता है जावा, पाइथन, है ना। इस तरह के जो लैंग्वेज होते हैं वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा विद्यार्थी वहाँ पे एक मिस्टेक कर देते हैं। एक बहुत बड़ी चूक है। कैसे, इसको हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यदि मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट, तो मैथ का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है आपको बेसिक मैथ क्लियर होना चाहिए, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मैथ का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीक़ा से हम तो डायरेक्ट, है ना, सुना हुई बात पे, है ना, अच्छा ये लड़का जावा सिखाता, अब इस पे काम कर रहा है, तो हम भी उसी फ्लो में बह जाते हैं, है ना। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट जावा नहीं सीख पाएंगे, डायरेक्ट पाइथन नहीं सीख पाएंगे, डायरेक्ट हडूप नहीं सीख पाएंगे, है ना। लेकिन मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज़ में। आपका जैसे आप एक भवन का निर्माण करते हैं तो सिर्फ बिल्डिंग बहुत बड़े बड़े ना लेयर बाय लेयर से बिल्डिंग खड़ा कर लेने से नहीं होगा। आपका उस मकान का बेस, है ना, मजबूत होना चाहिए। उसी तरीक़ा से यदि आप लैंग्वेज सीखना प्रेफर करते हैं तो सबसे पहले आपको जो लैंग्वेज में, है ना, हर एक चीज़, बेसिक से बेसिक चीज़, एक एक टर्म को समझना ज़रूरी है। तो इसी क्रम में हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं सी लैंग्वेज। हम आज ये जानेंगे कि सी लैंग्वेज होता क्या है ना, और क्यों जानना चाहिए मुझे सी लैंग्वेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाई लर्न सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, देखिए सी लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए, तो आपको हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सी लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है ना, जो भी, चाहे वो छोटा से छोटा एप्लीकेशन हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा एप्लीकेशन हो, है ना, कहीं न कहीं सी का स्ट्रक्चर, सी का सिंटैक्स इंक्लूड है। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल में आपको समझा देते हैं। जैसे आपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, तो वो भी क्या है, उसका जो स्क्रैच में यूजिंग है, सी क्या है, सी का यूज है। ठीक है, यहाँ तक का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो आपका iOS हो, चाहे आपका विंडोज सॉफ्टवेयर यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, है ना, मैक ओएस,
बहुत सारा ऐसे कंपाइलर है जो आपका डिटेल किस में है, सी में है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द नेटवर्क, सॉकेट हो, राउटर्स हो, गेटवे हो, हब हो, चाहे स्विच हो, इन सब का जो एप्लीकेशन डेवलप है उसमें कहीं न कहीं सी का स्ट्रक्चर इंक्लूड है, यानी उसमें कहीं न कहीं सी लैंग्वेज इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ तक कि हम आपको बताए ना, आप सिर्फ डायरेक्ट आप पाइथन प्रिफेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पाइथन इज रिटेन इन सी, यानी पाइथन जो लिखा हुआ है उस सी लैंग्वेज के बेस पे ही लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि हमको सबसे पहले सी लैंग्वेज सीखना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो लिखा हुआ है सी इज ए मिडिल लेवल प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है जी। यानी मिडिल लेवल क्या होता है, देखिए यहाँ पे मिडिल लेवल का मतलब होता है कि जो सी लैंग्वेज है वो हाई लेवल फंक्शनैलिटी एंड लो लेवल फंक्शनैलिटी, ठीक है जी। यानी सी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल फंक्शनैलिटी को भी सपोर्ट करता है और लो लेवल फंक्शनैलिटी को भी सपोर्ट करता है, ठीक है जी। क्लियर है। सी लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज है। जो मिडिल लैंग्वेज मतलब क्या मतलब हुआ, जो हाई लेवल फंक्शनैलिटी और लो लेवल फंक्शनैलिटी को भी सपोर्ट करता है। आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है जी। प्रोसीजरल ओरिएंटेड मतलब क्या होता है कि सी लैंग्वेज में जो फंक्शन है, जो एल्गोरिथम है, यानी सी लैंग्वेज में जो फंक्शनल है ना, जो एल्गोरिथम है वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है, यानी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। क्लियर है, ठीक है जी। यानी मैं आपको इसे समझाऊं, आप इसको फिर से समझने की कोशिश करिएगा। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो दो टाइप के होते हैं। क्लियर है, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं POPL, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है जी। समझ में आया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप्स के होते हैं। क्लियर। पहला प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दूसरा जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो हमारा जो सी लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। वो कौन सा है, तो ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर है। अब हम ये जानते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है।
दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसका जो फंक्शन होता है, उसका जो एल्गोरिथम होता है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। क्लियर है? लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, और हम कॉल करके रिजल्ट के रूप में आउटपुट ले लेते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम लोग सी लैंग्वेज सीखने वाले हैं, तो सी लैंग्वेज जो है वो POPL यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी तरीका से फॉर्टम जो लैंग्वेज है वो भी आपका इसी टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन जावा C++ है ना, जावा C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है? मैं आपको फिर से कह रहा हूं, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सी जो है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यानी इसमें जो फंक्शन या एल्गोरिथम होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। क्लियर? बट C++, जावा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? डेवलप्ड बाय, यानी इसको डेवलप किया था डेनिस रिच्ची, है ना, ये जो महाशय है इन्होंने ही डेवलप किया था सी लैंग्वेज को। ठीक है, कहाँ पे? एट AT&TS बेल लैबोरेटरी, है ना, AT&TS बेल लैबोरेटरी इन द ईयर 1972 इन USA, है ना। क्लियर है? यानी सी जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, यानी ये हाई लेवल फंक्शनैलिटी और लो लेवल फंक्शनैलिटी दोनों को सपोर्ट करता है। और ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो फंक्शन और एल्गोरिथम है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इसको जो डेवलप करने वाले थे वो कौन थे? डेनिस रिच्ची। ठीक है, यह कहाँ बनाया गया था? तो AT&TS बेल लैबोरेटरी में। कब बनाया गया था? 1972 में। ठीक है, ये लैब कहाँ पे है? तो USA यानी अमेरिका। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सेकंड पॉइंट, इसका पर्पस क्या था? पर्पस क्या था? डेनिस रिच्ची जो है उनका पर्पस क्या था सी लैंग्वेज बनाने का, है ना, उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था उसका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना। ठीक है जी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना। ठीक है, लेकिन बाद में जाके यह लैंग्वेज इतना पॉपुलर हो गया, है ना, समझ रहे ना, कि यह एक लैंग्वेज के रूप में आजकल यूज होने लगा है। लेकिन इसका जो मेन पर्पस था इस लैंग्वेज को डेवलप करने का, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना। ठीक है जी, अब क्वेश्चन उठता है, सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो हमारा कंप्यूटर होता है और यूजर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है। क्लियर है? नहीं समझ में आया? आप ऐसे समझे, यानी मान लीजिए किसी का घर में शादी जो होता है ना, तो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष के बीच में एक मीडिएटर होता है। हम लोग के इधर उसको अगुआ बोलते हैं। क्लियर है ना? तो उसका काम क्या होता है? लड़की पक्ष और लड़का पक्ष को मिलाना, है ना, यानी लड़की और लड़का पक्ष के बीच में इंटरफेस का काम करता है। इसी तरीका से कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेस का जो काम करता है उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है?
यानी हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, है ना, तो वो क्या है, एक प्रकार का खोखला है। जैसे आपके शरीर में बोन्स यानी हड्डी नहीं रहे तो आपका शरीर क्या है, खोखला है। राइट राइट, तो समझ में आया ना। तो डेनिस रिची जो थे उन्होंने डेवलप किया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया। आपको कुछ एग्जांपल भी दे देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। गर्मी बहुत है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जैसे आपको कुछ एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हम लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है। एप्पल यूजर जो होते हैं वो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी तरीक़ा से कंप्यूटर में हम लोग जो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरीक़ा से डेनिस रिची जी जो थे उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलप किया था। जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। और डेनिस रिची जो सी लैंग्वेज डेवलप किए थे उसका पर्पस क्या था, उसका पर्पस था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना। क्लियर है, क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होता है हम आपको यहीं पे बता दिए कि विच मीन्स इट फॉलोज ए सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ये ऑलरेडी हम आपको बता दिए। ठीक है, लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ मदर प्रोग्रामिंग, दैट वाई इट इज कॉल्ड द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है। देखिए हम आपको पहले भी बताए, शुरू में ही आपको बताए कि यदि सी आता है, सी का सिंटेक्स आपको समझ में आता है, सी का एल्गोरिथम आपको समझ में आता है, तो उसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे ना तो उसमें आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। और आपको कुछ एग्जांपल भी दिए, जैसे पाइथन जो लिखा हुआ है वो सी से ही लिखा गया है। इसी तरीक़ा से चाहे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें भी सी है। बहुत सारे ऐसे कंपाइलर है जिसमें सी लैंग्वेज का यूज किया गया है। इसीलिए, है ना, इसीलिए सी लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जैसे जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, है ना। इसी तरीक़ा से मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहा जाता है, सी लैंग्वेज को। क्लियर, क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, कह रहा है सी लैंग्वेज के मदद से, सी लैंग्वेज के मदद से चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, है ना, सिंपल और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप किया जाता है। क्लियर है। ठीक है, सी लैंग्वेज की मदद से चाहे वो जटिल हो चाहे वो सिंपल हो, है ना, किसी भी टाइप का, है ना, आपको सिस्टम या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को डेवलप करने में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, C is a case sensitive language. C is a case sensitive language. ओके, अब है कि केस सेंसिटिव क्या होता है। देखिए केस सेंसिटिव का मतलब होता है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम प्रेम है, ठीक है, और हम यहाँ पे ये लिखें, ठीक है, तो दोनों में क्या लिखा हुआ है, प्रेम, दोनों में क्या लिखा हुआ है, प्रेम। बट सामने वाला जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि देखो जी ये गलत है, आपने यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, आपने इसको सेंटेंस केस में नहीं लिखा है, तो सही कौन सा है, ये है।
ठीक है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति बोले अरे लिखा हुआ तो वही चीज़ है ना, PREM, वही कैरेक्टर का यूज है ना, तो कोई मतलब नहीं है, हम मानते हैं कि सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो बात कहा, हमने यहाँ पे दो चीज़ कहा। एक व्यक्ति ऐसा था जिसको प्रॉब्लम था, है ना, एक व्यक्ति तो जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सही सही लिखा हुआ है ना, सिर्फ PREM है ना, यहाँ पे M की जगह H नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बड़ा लेटर छोटा लेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सही। इसी तरीका से लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में ये क्या बोला है कि केस सेंसिटिव है, यानी यदि हम स्मॉल r डिफाइन कर रहे हैं तो स्मॉल r ही डिफाइन होगा। क्लियर है, समझ रहे हैं, क्लियर है। लेकिन जैसे मान लीजिए जावा लैंग्वेज है, वो केस सेंसिटिव नहीं है ना, उसमें आप स्मॉल लेटर में लिखे या बड़ा लेटर में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है, क्लियर है, यहाँ फर्क पड़ता है। ये क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल में हम आपका एक अभी आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी कोशिश करिएगा। जैसे हम यहाँ पे एक, ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए इंट a बराबर 10, ठीक है। तो यदि हम इसको प्रिंट कराएं तो है ना, हमको देना पड़ेगा ये सिंटेक्स, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहिएगा कि सर इंट क्या है, प्रिंट एफ क्या, कोई टेंशन नहीं है, बस आप देख लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते रहिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। बस आपको अभी ये समझना है हम क्या समझा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने ए दिया, क्लियर, तो हमने यहाँ पे ए दिया। अभी एकदम बेसिक समझते हैं, क्या है नहीं है कुछ नहीं समझना है, बस समझते हैं कि केस सेंसिटिव क्या था। लेकिन यदि मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि हम यहाँ पे हम कैपिटल ए दे दें, कैपिटल ए, तो सी लैंग्वेज क्या करेगा, कहेगा एरर है, गलत है, एरर है, गलत है ना। क्योंकि हमने क्या बताया, सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, क्लियर है। लेकिन यहीं पर हम दे दें स्मॉल ए, तो कहेगा क्या, ये क्या है, सही है, क्लियर है, ठीक है। यानी जैसा आपने यहाँ पे डिफाइन किया वैसे ही आपको यहाँ भी डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम छोटा लेटर दे दिए, यहाँ पे कैपिटल लेटर दे दिए। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो सी लैंग्वेज में एरर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज ऑफ एक्सटेंशन इज .c, ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन का मतलब होता है फाइल टाइप, ओके। जैसे आप लोग यदि बेसिक कंप्यूटर पढ़े होंगे तो आपने नोटपैड पढ़ा होगा, MS वर्ड पढ़ा होगा, है ना, ठीक है। तो उसमें आपने जाना होगा कि नोटपैड जो है उसका एक्सटेंशन जो होता है .txt होता है, क्लियर है, क्लियर है। उसी तरीका से MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो .docx होता है ना। इसी तरीका से सी लैंग्वेज का भी एक्सटेंशन है, तो सी लैंग्वेज का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, .c। और एक चीज़ जान लीजिए, जब भी एक्सटेंशन का यूज होता है तो उसके पीछे डॉट लगाना जरूरी है, क्लियर है, डॉट लगाना जरूरी है। तो सी का एक्सटेंशन क्या है, .c, ओके। आगे बढ़ते हैं, लिखा है सी लैंग्वेज सपोर्ट 32 कीवर्ड्स, सी लैंग्वेज सपोर्ट 32 कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं इसको हम लोग आगे समझेंगे, बस इतना भी समझ लीजिए, यदि आप सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स को अच्छे से जान लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं,
तो आपका सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, अभी बस इतना ही जानना है, आगे समझेंगे। ओके, डॉट डन है जी। चलिए ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चीज है सिंटेक्स। क्या है जी? सिंटेक्स। क्या होता है सिंटेक्स? जैसे मैथ में आपको फॉर्मूला होता है, उसी तरीका से लैंग्वेज में सिंटेक्स होता है। क्लियर? स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैथ में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसी तरीका से लैंग्वेज में सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्या है सिंटेक्स? तो इसका सिंटेक्स ये है। ठीक है, आप चाहे एक छोटा सा कोड हो या बड़ा से बड़ा कोड आप डिफाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, आपको इसी सिंटेक्स को फॉलो करना है। ठीक है जी, इसी सिंटेक्स को फॉलो करना है। क्या है सिंटेक्स? है ना, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मेन फंक्शन, है ना, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, क्या होता है एक एक चीज करके हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हेडर। क्या बोलते हैं जी? हेडर। ठीक है, हेडर। ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर। ठीक है जी, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये क्या है? डॉट एच। तो डॉट एच जो है वो इस लाइब्रेरी फाइल का क्या है? एक्सटेंशन है। ठीक है, क्या है जी? एक्सटेंशन है। ठीक है, ओके, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये क्या है? डॉट एच एक्सटेंशन है। इंक्लूड क्या है? ठीक है, तो इंक्लूड क्या है? एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो इस लाइब्रेरी फाइल को लिंक करके रखता है। ठीक है जी, मुझे पता है कि अभी आपको बहुत सारा डॉट आ रहा होगा, सर लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट क्या है सर? कोई बात नहीं, सारा चीज़ समझ में आएगा। बस आप जानते जाइए टर्म सबको, हर एक चीज़ आपको क्लियर किया जाएगा। ओके, तो हमने क्या बताया कि ये पूरे को क्या बोलते हैं? हेडर बोलते हैं, है ना। ये प्री प्रोसेसर है। इंक्लूड क्या है? स्टेटमेंट है जो इस लाइब्रेरी फाइल को, इसको क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी, है ना, इस लाइब्रेरी फाइल को लिंक करने का काम करता है। डॉट एच क्या है? एक्सटेंशन है। ठीक है, हैश क्या है? तो प्री प्रोसेसर है। ठीक है, ये हमको लगाना है। जब भी हम सी लैंग्वेज का कोडिंग करेंगे तो सबसे पहले ये लगाएंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? मेन फंक्शन लगाएंगे। मेन फंक्शन, अच्छा यहाँ पर आप समझ लीजिए, लैंग्वेज में जब भी आपको ऐसा लगा हुआ मिले, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन। तो यहाँ से मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से ब्रैकेट ओपन, है ना, और यहाँ पे आपको जो भी एल्गोरिथम या जो आप चाहते हैं, है ना, जो भी आप बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पे डिफाइन करना है। और फिर मेन फंक्शन को हम क्या कर देंगे? यहाँ से बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, है ना। तो यानी आपको वन लाइन में बता दें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप सी लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे
तो आपको ये लिखना होगा, ये लिखना होगा, ये करना होगा। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ डिफाइन करना है, ठीक है, जो भी चीज़ आपको आउटपुट चाहिए वो यहाँ करना है। फिर यहाँ पे मेन फंक्शन क्लोज करना है, क्योंकि जब भी मेन फंक्शन ओपन होगा तो क्लोज होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, एक सिंटेक्स है। क्या है जी, सिंटेक्स है। क्लियर है, ये सिंटेक्स है। ठीक है, तो गर्मी बहुत है वैसे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप मेरा वीडियो को, जाहिर सी बात है, यदि आप फर्स्ट टाइम सी लैंग्वेज यानी लैंग्वेज में आपने मान लीजिए कदम ही रखा है ना, इस फील्ड में आपने कदम ही रखा है, फर्स्ट टाइम है, तो आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए और कंटिन्यू बने रहे मेरे चैनल के साथ, आपको सारा चीज़ ज़रूर समझ में आएगा। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।